जियांग शेन की आंखें सिस्टम पैनल पर टिक गईं और बिना एक पल भी संकोच किए उन्होंने ऊर्जा निकालने का फैसला किया। उनकी हथेली में एक चमकदार सफेद ऊर्जा संघनित होकर घूमने लगी और जब ये प्रक्रिया पूरी हुई तो सिस्टम ने घोषणा की कि उन्होंने मूल मात्र कीट शून्य डेवरिंग चीटी प्राप्त कर ली है। पल भर में भंवर गायब हो गया और शून्य में एक हाथ के आकार की नीली चीटी डेवरिंग चीटी प्रकट हुई, अपने मूल शून्य रूप में घनिष्ठता चरम पर और स्थायी रूप से बंधी हुई। वर्तमान में शून्य स्तर पर डेवरिंग क्षमता निष्क्रिय, कोई संतान नहीं, शून्य प्रतिबंध, ब्रेक और शून्य भक्षण मंत्रों से संपन्न। प्रजनन चेतना सागर के दिव्य आत्मा पर निर्भर करता है और इसके लिए 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं के समान पर्याप्त शून्य ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता है। प्रजनन के लिए भक्षण की दर 100 है। शियाओचेन जिज्ञासा से चुपचाप पीछे से देख रहा था। जियांग शेन नीली चीकी का निरीक्षण करने के लिए झुका, उसे परखा और संदेह से भौहें उठाई क्योंकि विवरण बहुत संक्षिप्त था जिसमें युद्ध संबंधी कोई जानकारी नहीं थी। शून्य को भक्षण करने वाले वेगू की अवधारणा के अनुसार क्या इतनी छोटी चीटी सचमुच लड़ सकती है? जियांग शेन ने सोचा कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस चीटी की असली ताकत का परीक्षण होना बाकी है। इसलिए उसने अपने होठ दबाए और चीटी की ओर इशारा किया और संदेह को एक तरफ रखकर उसे विकसित करने का निर्णय किया ताकि वो उसका अवलोकन कर सके। जैसे ही दिव्य विकास ग्रैंड सक्रिय हुआ, सफेद प्रकाश का एक चकाचौंध भरा स्तंभ उसे घेर लिया। आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे अंतरिक्ष में प्रवाहित होने लगी। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जियांग शेन ने अपनी आंखें सिकोड़ कर देखा। जैसे ही ऊर्जा विलीन हुई, उसके और शियाओचेन के सामने धीरे धीरे एक धुंधली आकृति प्रकट हुई जिससे वो अनैच्छिक रूप से आश्चर्यचकित हो गया। उनके सामने एक छोटी कम बालों वाली नम आंखों वाली लड़की खड़ी थी जो जियांग शेन को शर्माते हुए देख रही थी। उसने अपना मुंह खोला और कांपते हुए उसे पिता कहकर पुकारा। जियांग शेन और शियाओचेन जल्दी से पास आए और देखने लगे कि लड़की ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उन्होंने अपनी ठुड्डी सहलाई, उसे कमजोर और डरपोक समझा और फिर कुछ देर बाद धीरे से पूछा कि क्या वो लड़ सकती है क्योंकि वो चुप थी। जियांग शेन के उसे दिलासा देने के लिए उसके सर पर धीरे से थपथपाया, उसकी नीली त्वचा पर ध्यान दिया और उसे शियाओलान कहने का सुझाव दिया। उसने नम आंखों से पलकें झपकाई और डरते हुए सहमति में सिर हिलाया। जियांग शेन सीधे मुद्दे पर आ गया और उसने धीरे से शियाओलान से पूछा कि वो कैसे लड़ती है। उसने अपनी आंखें बड़ी की, कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर होठों से इशारे में बताया कि उसका लड़ने का तरीका भरपेट खाना है। ये सुनकर जियांग शेन कुछ सेकंड के लिए जम सा गया। उसके दिमाग में ढेरों सवाल घूमने लगे। उसने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और कहा कि वो वॉइड पावर खाना चाहती है, लेकिन उसे अब कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहां से मिलेगी क्योंकि वो खाने के मामले में काफी नखरेली थी। शियाओलान ने बगल में लगे विशाल पेड़ की ओर देखा, अपनी छोटी उंगली से अपने होठों को छुआ और फिर शर्माते हुए कहा कि अभी भी कुछ बचा हुआ है। उसने उस विशाल पेड़ की ओर इशारा किया और मासूम चेहरे से जियांग शेन से पूछा कि क्या वो उस पेड़ को खा सकती है। जियांग शेन ने तुरंत अपनी आंखों से उसके इशारे का पीछा किया। ये देखकर जियांग शेन घबरा गया और उसे जोरों का पसीना आने लगा। उसने शियाओलान को घूरा, उसके कंधे पकड़े और जोर से झकझोरते हुए चिल्लाकर पूछा कि क्या उसका मतलब सच में शूजिया को खाने से है। भूख के मारे शियाओलान ने दबी जबान में मान लिया कि शूजिया के ऊपर कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चीज है। शियाओ वू जो बेलों से बंधा हुआ ऊपर हवा में लटक रहा था, वो हैरानी से शियाओलान की ओर देख रहा था। वो सोच रहा था कि उस विशाल पेड़ में ऐसा कौन सा खाना छिपा है, या फिर उस लड़की का मतलब पेड़ की चोटियों पर लगे फलों से है। जब सब लोग अभी भी हक्के बक्के खड़े थे, तभी एक गहरी आवाज ने जियांग शेन से कहा कि वो उस लड़की को अपने पास बुला ले। सबकी नजरें शूजिया की ओर घूम गई और शियाओलान की आंखें उत्सुकता से चमक उठी। ये देखकर जियांग शेन और भी ज्यादा घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शूजिया इतनी गंभीर होगी और उसे डर था कि कहीं उस लड़की को ही खाने में न बदल दिया जाए। इससे पहले कि जियांग शेन कोई प्रतिक्रिया देता, शियाओलान एक लहर की किरण में बदल गई और तेजी से शूजिया की ओर लपकी। जब तक उसे एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो बस चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कह सका। शियाओलान शूजिया के तने से चिपक गई और खुशी खुशी क्रिस्टल के जैसे रंग बिरंगे पानी की धाराओं को सोखने लगी और खुशी से चिल्लाकर कहने लगी कि वो कितनी स्वादिष्ट है। शूजिया ने नीचे की ओर देखा और समझाया कि ये आध्यात्मिक कुई हैं जो आदिम जगत की नस से हंसकर बाहर आ रहे हैं। ये इतने ज्यादा हैं कि शियाओलान के लिए वॉइड पावर के रूप में एक शानदार दावत बन सकते हैं। तभी जियांग शेन ने राहत की सांस ली। ये जानकर कि शूजिया नाराज नहीं है, उसकी सारी पिछली चिंताएं दूर हो गईं। शियाओचन ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी कि शूजिया कोई आम चीज नहीं है और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऊपर से शियाओ वू शियाओलान को शक की नजर से देख रहा था। उसे उस लड़की का अंदाज कुछ अजीब लग रहा था। कुछ देर बाद शियाओलान आखिरकार खुशी खुशी खड़ी हो गई, अपना मुंह पोंछा और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ जियांग शेन से कहा कि उसका पेट भर गया है और वो और बना सकती है। ये सुनकर जियांग शेन हैरान रह गया कि शियाओलान का पेट इतनी जल्दी कैसे भर गया और उसे लगा कि इसे खिलाना तो बहुत आसान है। इसलिए वो आगे बढ़ा और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा, जिससे वो खुशी से खिलखिला उठी। शियाओलान के काम करने के तरीके के बारे में अभी तक पूरी तरह से ना समझ पाने के कारण जियांग शेन के एट्रीब्यूट पैनल खोला और देखा कि उसकी खाने की क्षमता 100 पर थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा कि क्या वो बहुत कम खाती है या फिर वो स्पिरिचुअल कुई इतना ज्यादा असरदार था कि उसने उसे पल भर में ही तृप्त कर दिया। ये सोचकर कि इस बारे में बाद में पता लगाया जा सकता है, जियांग शेन ने हाथ हिलाकर शियाओलान के चारों ओर एक रोशनी पैदा की। रोशनी का वो खंभा तेजी से चमका, काई की शक्ति उमड़ पड़ी। विंस ने अपना कोट फड़फड़ाया और ये देखते हुए कि वो अब और बनाने वाली है, जियांग शेन ने तय किया कि वो इस प्रक्रिया को तेज करेगा और सबसे पहले उनकी संख्या बढ़ाएगा। पलक झपकते ही शियाओलान सिमटकर गोल हो गई।
और वो पूरी तरह से एक चमकदार नीले कोकून में लिपटी हुई थी, जबकि उसके चारों ओर और भी कई कोकून दिखाई देने लगे जो धीरे धीरे सरल से जटिल होते जा रहे थे। बाहर शियाओजू लगातार अपने शरीर के चारों ओर बैंगनी ऊर्जा छोड़ रही थी, एक रहस्यमयी शक्ति फैल रही थी, और साथ ही बैंगनी आग के गोले उस सुनहरे पंख वाले दिव्य पक्षी पर बरस रहे थे। धूल के कीड़ों के झुंड उमड़ पड़े और उन्होंने मिलकर एक बड़ा पिंजरा बना लिया। तभी शियाओजू ने उन्हें उस पक्षी को काबू करने का ठंडा आदेश दिया। सभी दिशाएं 9 पंखों वाले मृत्युदूत धूल के कीड़ों से घिर चुकी थीं। सुनहरे पंख वाले दिव्य पक्षी ने अपनी पैनी आंखें सिकोड़ी और एक तीखी क्रोधित दहाड़ लगाई। उस सुनहरे पंख वाले दिव्य पक्षी ने तुरंत सुरक्षा घेरे में एक कमजोरी ढूंढ ली, पंख फैलाए और जोरदार फड़फड़ाते हुए चिंगारियों की लकीरें बनाई ताकि वो वहां से भाग सके। वो जोर से दहाड़ रहा था कि 9 पाताल की काली नदी भी उसे कैद नहीं कर सकती, और ये कि उसका सुनहरा तूफान सब कुछ तोड़ डालेगा। शियाओजू ने अपनी युवा मुखमुद्रा को सिकोड़ा, उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया और उसने ऊर्जा सक्रिय करके उस लक्ष्य को लॉक कर दिया। फिर उसने उसे बांधने के लिए 9 पाताल के अभिशाप का उपयोग करने का आदेश दिया। धूल के कीड़े तुरंत सिकुड़ गए और उस सुनहरे पंख वाले दिव्य पक्षी के चारों ओर एक कसते हुए पिंजरे की तरह लिपट गए। पक्षी ने हताशा में आकर जोरदार पंख फड़फड़ाए और कर्मिक पुनर्जन्म की ज्वाला से भरे कई आग के गोले छोड़े, जिससे एक के बाद एक कई धमाके हुए। शियाओजू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पक्षी को भागने से रोकने के लिए अपनी आंखें उसी पर गड़ाए रखीं। उसने जियांगशन को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने 9 पंखों वाले मृत्युदूत की शक्ति का उपयोग करके उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया तो वे उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक ही रोक पाएंगे। जियांगशन ने बात को समझते हुए धीरे से जवाब दिया कि स्थिति पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। जियांगशन ने चुपचाप उस कीमती 1 मिनट के समय का हिसाब लगाया और शियाओलान की ओर देखा जो अपने कुकून में सिमटी हुई थी। चूंकि उसकी क्षमताओं के बारे में अभी कुछ पता नहीं था और वो अभी अपनी संख्या बढ़ा रही थी, इसलिए जियांगशन इस समय उस पर निर्भर नहीं रह सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियांगशन ने तुरंत क्लान सिस्टम को बुलाया और एक नमूना निकालने का अनुरोध किया। उसके सामने एक चकाचौंध कर देने वाला सुनहरा भंवर प्रकट हुआ। 10 सेकंड बाद नमूना सफलतापूर्वक निकाले जाने की घोषणा गूंजी। जैसे ही धुआं छटा और सुनहरी रोशनी की लकीरें अंतरिक्ष में फैल गईं, जियांगशन के सामने एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसने एक शराब का पात्र उठाया, उसमें से कुछ घूंट पिए, फिर अपनी चमकदार आंखों से जियांगशन की ओर देखा और उसे बधाई दी कि उसने एफेमेरल यिन यांग 18 सितारे नामक मूल नमूने को सफलतापूर्वक बुला लिया है। जियांगशन उस लड़की को घूरता रहा और सहज ही अपनी ठुड्डी सहलाने लगा। वो जियाओ ज़ैन से मिलती थी, जिससे जियांगशन हैरान था और ये सोचकर अचंभित था कि वो बिना किसी दिव्य विकास वरदान के कैसे प्रकट हो सकती है। लड़की आलस से खड़ी हुई, अंगड़ाई ली और धीरे से ओह कहा। वो पास आई, जियांगशन को सिर से पैर तक देखा, उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी लंबी उंगलियों से उसके चेहरे को हल्के से सहलाते हुए चिढ़ाया कि उसी ने उसे बुलाया है और ये बुलाने वाली माध्यम अप्रत्याशित रूप से युवा और सुंदर है। उससे आ रही शराब की तेज गंध से जियांगशन असहज होकर भौहें सिकोड़ बैठा और उसकी जिज्ञासु निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। जियांगशन ने जल्दी से सिस्टम खोलकर गुण जांचे, सोचते हुए कि वो सिर्फ एक शराबी है और उसकी शक्ति का ज्ञान नहीं है। उसकी छेड़छाड़ पर ध्यान देने के बजाय जानकारी पर केंद्रित देखकर लड़की मजे से जोर से हंस पड़ी। जैसे जैसे जियांगशन सिस्टम में चमकती रेखाओं को सरसरी तौर पर पढ़ रहा था, वो और भी विचलित होता गया, खासकर जब उसने पढ़ा कि क्षणभंगुर यिन यांग 18 सितारे एक विशेष मूल प्राणी हैं जो महान तात के साथ पैदा हुए हैं, नियम स्तर पर विद्यमान हैं और प्रजनन करने में पूरी तरह से असमर्थ और अनावश्यक हैं, जिससे वो स्तब्ध रह गया और सिस्टम पर उसका अविश्वास बढ़ गया। जियांगशन ने और आगे स्क्रॉल किया और पाया कि वो स्तर 17 पर है, मेज़बान के बराबर, अंतिमता स्थायी रूप से बंधी हुई है, यिन यांग 0 प्रत्यागमन विश्लेषण से संपन्न है, जो महान तात नियमों का विश्लेषण करने में सक्षम है और उसकी शक्ति उसके स्तर के साथ बढ़ेगी। जियांगशन उसकी समान रैंक देकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन क्षमता विवरण को ध्यान से पढ़ने पर वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे शक्ति अस्पष्ट और समझने में कठिन लगी। लड़की ने जियांगशन के रवैये को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, शराब का घड़ा उठाकर पीती रही और ताना मारा कि वो मुर्गे की तरह दिखता है जो इतनी स्पष्ट बात को भी नहीं देख सकता। ये ताना तुरंत जियांगशन को क्रोधित कर गया, उसकी निगाहें उस पर ठंडी पड़ गईं। एक अजनबी द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित होने से जियांगशन क्रोधित हो गया। उससे पहले कभी किसी ने बात नहीं की थी, खासकर किसी अधीनस्थ ने, इसलिए वो भड़क उठा और उसे बदतमीज शराब की कीड़ा और यहाँ तक कि एक शियाओ वू से भी बदतर कहा, जिससे निलंबित शियाओ वू ने गुस्से से घूरकर जवाब दिया।
चाहे वो कितना भी चिल्लाए या गुस्सा करे, लड़की ने कोई ध्यान नहीं दिया और पीती रही। घंटों की खनखनाहट की आवाज़ लगातार आ रही थी, जिससे जियांगशन गुस्से से पागल और चक्कर खा रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। और ज्यादा अपमान सहने से इनकार करते हुए जियांगशन ने एक जोरदार लाल ऊर्जा का झोंका फेंका। उसका तेज उमड़ पड़ा और उसने उसे घूरते हुए कठोर स्वर में एफिमेरल यिन यांग 18 सितारों से अपनी शक्ति दिखाने का आदेश दिया। उसने उसकी ओर उदासीन भाव से देखा और जवाब दिया कि हालांकि वो मुर्गी नहीं थी, लेकिन इस समय वो उसकी मालकिन है। उसने जियांगशन को एक स्नेहिल बड़े की नज़र से देखा। उसने एक छोटी बच्ची की तरह आलस से बैठते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाया और उससे कहा कि वो खुद को एक बच्चा समझे। इस बात से जियांगशन और भी ज्यादा चिढ़ गया और उसकी डांट को नज़रअंदाज करते हुए पलटकर उस पर चिल्ला दिया। उसने हल्के से हाथ हिलाया और एक सुनहरे पंख वाले दिव्य पक्षी की छवि प्रकट की और कहा कि वो उस पक्षी से निपटना चाहता है, जिस बात ने उसे चौंका दिया। जब उसने राख से दोबारा जन्म लेने की इसकी काबिलियत के बारे में बताया तो जियांगशन ने उसे बताया। उसने धीरे से पावर भेजी और पक्षी के सिर पर एक चमकदार कोर क्रिस्टल दिखाई दिया। फिर समझाया कि इसका पुनर्जन्म चेतना के समुद्र के अंदर कोर क्रिस्टल पर निर्भर करता है। जियांगशन को अब भी हैरान देखकर वो हंसी और कहा कि सुनहरे पंख वाला दिव्य पक्षी कभी एक देवता था और स्नो गॉड माउंटेन पर खाली जगह में खुदे हुए इंस्क्रिप्शंस कोर क्रिस्टल के साथ मिलकर उसे धीरे धीरे बुद्धि वापस पाने में मदद करते हैं, भले ही उसे थेनिय ताओ द्वारा सील कर दिया गया हो। जियांगशन को एक जाना पहचानापन लगा। उसकी आंखें पक्षी के सिर पर लगे क्रिस्टल पर चमकी जैसे ही उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और महसूस किया कि कोर क्रिस्टल, दिव्य समुद्र और खाली जगह के रून्स बिल्कुल वही थे जिनकी शियाओलान को जरूरत थी। लड़की ने जियांगशन की खाली नज़र पर अपनी आंखें सिकोड़ी, एक दिशा दिखाई और कहा कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। शियाओलान ने रिप्रोड्यूस करना खत्म कर लिया है और वो उसे बाद में दुनिया के नियम सिखाएगी। जियांगशन को उसकी क्षमता समझ आने लगी थी। भले ही वो बदतमीज और नशे में थी, लेकिन ताकत में सच में जबरदस्त थी। उसने आंखें सिकोड़ी, मुस्कुराया, उसकी बहन को 18 कहा और सोचा कि अगर वो सभी चीज़ों के नियमों को समझ सकती है तो दुश्मन की कमजोरी को तुरंत पहचानना कठिन नहीं होगा। ये कहकर जियांगशन ने जल्दी से शियाओलान को अपने कंधे पर उठाया और चला गया। उसे अपने बच्चों को लेकर दुश्मन ग्रुप से निपटने के लिए कहकर शियाओलान ने अपनी गोल आंखें चौड़ी की और बात मानते हुए सिर हिलाया।